नमस्कार छात्रों। आज हम समाजशास्त्र के पाठ संख्या 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना में माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। छात्रों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया, जिन्होंने 1788 ईस्वी में एक निबंध पढ़ा था जिसका शीर्षक था एस्से ऑन पॉपुलेशन में इसको स्पष्ट किया था। यह एक निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें को शामिल किया। पहली था लोग, दूसरा था भोजन। यह उनका ये मानना था कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन जरूरी है। माल्थस कहते हैं कि जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो उसकी वृद्धि क्या हो रही है, बहुत ही तेज गति से हो रही है। वो गति कैसी है? ज्यामितीय गति या गुणोत्तर विधि। 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार वो दुगनी होती जा रही है। जबकि मनुष्य के भोजन यानी उसके खाद्य उत्पादन की वृद्धि क्या है, वो धीमी गति से चलती है, या हम कह सकते हैं गणितीय विधि या सामांतर विधि। वो विधि 2, 4, 6, 8, 10 से चलती है। उनका मानना था कि इन दोनों में क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, और ये असंतुलन के कारण पूरे विश्व में क्या है, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है। तो छात्रों, ये माल्थस का मानना था कि इस वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पूरे विश्व में गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है। अब माल्थस कहते हैं कि इस बढ़ती हुई गरीबी व भुखमरी यानी कि जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके वो निदान बताते हैं। वो दो प्रकार के निदान बताते हैं। एक वो कहते हैं कृत्रिम यानी कि प्रिवेंटिव चेक, और दूसरा वो बोलते हैं प्राकृतिक अर्थात पॉजिटिव चेक्स। जहाँ तक कृत्रिम चेक्स की बात है या प्रिवेंटिव चेक की बात है, वो कहते हैं कि इसको मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य बड़ी उम्र में विवाह करके या यौन संयम या विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन को अपना के अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है। अगर मनुष्य ऐसा कार्य नहीं कर पाता, वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करता, तो फिर ये काम प्रकृति के पास चले जाता है। वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा के द्वारा या भूकंप, बाढ़ या बीमारी के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है। तो छात्रों, ये माल्थस के जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था, और बहुत समय तक इस सिद्धांत को माना गया, लेकिन समय के साथ साथ इनके सिद्धांत की आलोचना भी होने लगी। आलोचना किस प्रकार से हुई? क्योंकि हमने अभी देखा कि माल्थस का मानना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही पूरे विश्व में गरीबी या भुखमरी बढ़ रही है। लेकिन समय के साथ उनके सिद्धांत की आलोचना प्रारंभ हुई। लोगों का कहना था कि गरीबी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि नहीं है, गरीबी का कारण है आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण। मतलब किसी के पास चीज़ें हैं तो बहुत सारी हैं, और किसी के पास नहीं है तो नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से गरीबी होती है। इसको भी लोगों ने के समाजशास्त्रियों ने नकारा। उन्होंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। जीवन स्तर में वृद्धि का कारण क्या रहा? विज्ञान एवं तकनीक रहा। विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर हमने क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि इससे पहले वो निदान में, प्राकृतिक निदान में कहते हैं कि प्रकृति प्रकोप के द्वारा जनसंख्या को कम कर सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से कम है, लेकिन विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से हमने ये भी देखा कि खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हो गई है। तो छात्रों, इस प्रकार हम इनके सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। इस पाठ से 10 नंबर का प्रश्न आता है, और 6 नंबर के प्रश्न में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत व उनके सिद्धांत की आलोचना पे प्रश्न आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको, जो हमने चित्र के माध्यम से आपको ये समझाया, इसमें आप अपनी भाषा में लेखन कर सकते हैं और अपना उत्तर को लिख सकते हैं। छात्रों, अब यहाँ पे एक दूसरा सिद्धांत है, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत हम बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास से जुड़ी रहती है। ये हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या संक्रमण कहाँ से होता है? अल्प विकसित देश से विकसित देश की तरफ को होता है।
अब इसके 3 चरण बताए गए हैं छात्रों। पहला चरण है अल्पविकसित समाज, दूसरा है विकासशील और तीसरा है विकसित समाज। जो अल्पविकसित समाज है वो पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है, वहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहता है। जबकि विकासशील यानी कि विकास की अग्रसर, वहाँ पे पहली स्टेज से या पहले चरण से दूसरे चरण में थोड़ी सुविधाएं रहती हैं। और तीसरा जो समाज है हमारा विकसित समाज है, ये पूर्णतः अपने आप में शिक्षित होता है। अब प्रथम चरण में जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो कम होती है। कम इसलिए कि वहाँ जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। जो दूसरा हमारा चरण है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रहती है और इसी चरण को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यहाँ पे मृत्यु दर को तो कम कर लिया जाता है, लेकिन जनसंख्या दर को या उच्च जन्म दर को कम नहीं किया जाता है। जबकि तीसरे चरण में जनसंख्या क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर को काबू पा लिया जाता है या कम कर लिया जाता है। और संक्षेप में हम कह सकते हैं हमारा देश यानी भारत अभी भी दूसरे चरण में है। तो छात्रों, मेरा मानना है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इसमें अपने उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। तो मिलते हैं छात्रों अगली कक्षा में। धन्यवाद।